Decibels maximize! हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं बीसीए बॉय आकाश आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में। स्विच स्टेटमेंट होता क्या है, इसका प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा और इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, इसके सिंटैक्स क्या हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो इसको एक उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। अब इसी को एक उदाहरण में लेते हैं। तो सपोज़ करो कि एक हाईवे है जहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं। अब कार भी आ रही है, बस भी आ रही है, ट्रक भी आ रही है। तो इस तरीके से मैं गेम खेल रहा हूँ। फिर ये हमारा क्या है, लेवल अपडेट हो जाता है जहाँ पे ये 3 रास्ते हो जाते हैं। तो अब हमें चूज़ करने पड़ते हैं कि कौन से रास्ते पे किसको भेजना है। तो अगर कार आएगी तो मैं सी बटन दबाऊंगा जो मेरा लेफ़्ट साइड मुड़ेगा, और इसी तरीके से अगर बस आएगी तो बस को हम बी दबाएंगे तो वो हमारा सीधा जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन हमारा ट्रक का बचता है, तो अगर हम टी दबाएंगे तो वो राइट साइड मुड़ेगा। तो ये हमारा स्विच स्टेटमेंट हो गया। हम जिस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उस ऑप्शन में ये उस साइड मुड़ जाते हैं, वो ऑप्शन चलते हैं। इसी तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट भी होता है। अब वीएस कोड में हम एक फ़ाइल ओपन करेंगे या कोई भी फाइल सेव कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ एक फ़ाइल का नाम देके सेव कर लिया है। और वीएस कोड अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो मैंने भी उसकी एक ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें वीएस कोड कैसे डाउनलोड करें। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या ऊपर आइकन का बटन है वहाँ पे आपको शो हो रहा है। उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो के थ्रू अपने वीएस कोड डाउनलोड कर सकते हैं ईजी तरीके से। समय को ध्यान देते हुए मैं आपको ईजी तरीके से समझाऊंगा कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है और उसके सिंटैक्स को हम किस तरीके से यूज़ करें कि हमारा कोड अच्छे से रन करें, हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर सकें। अब स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, तो स्विच स्टेटमेंट हमारा इज ए मल्टीपल चॉइस ऑफ सिलेक्शन। अब आपने इफ एल्स स्टेटमेंट की होगी, अगर नहीं की है तो उसकी भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। तो आप ऊपर बेल आइकन का बटन पे क्लिक करके आप इफ एल्स स्टेटमेंट का देख सकते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, या तो इफ होता है या तो एल्स होता है। सेम उसी वे में ये हमारा स्विच स्टेटमेंट है जो इफ एल्स स्टेटमेंट का अपडेट वर्जन है। सिंपली हमारा क्या होता है, ये इट विल बी एक्सिक्यूट अकॉर्डिंग टू यूजर चॉइस, यानी ये यूजर के चॉइस पे ही डिपेंड करती है, यूजर क्या चॉइस कर रहा है। स्विच स्टेटमेंट हमारा एक कीवर्ड होता है और ये 2 वे में ही रन करते हैं, हमारा इंट और कैर। तो कीवर्ड के साथ ही हमारा एक्सप्रेशन जो होगा इंट में होगा या तो कैर में होगा। इसमें भी क्या होता है कि हमारा मल्टीपल चॉइस ऑफ सिलेक्शन होता है, जहाँ पे कोई भी चॉइस में से हम एक चॉइस करते हैं तो उसमें हमारा स्विच स्टेटमेंट रन करता है। स्विच स्टेटमेंट 2 वे में होते हैं हमारा, या तो इंट में होगा या तो कैर में होगा। कैर मतलब कैरेक्टर, हमारा सिर्फ कैरेक्टर लेगा या इंट वैल्यू लेगा। अब जो स्टार्टिंग में मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें मैंने कार, बस और ट्रक के बारे में बताया था। तो हमारा यहाँ व्हीकल टाइप हमारा जो है एक वेरिएबल है जो हमारा कैर में यानी कैरेक्टर पे है वेरिएबल। अब सी से हमारा इंटर करेगा कार, और बी से हमारा इंटर करेगा बस, और टी से इंटर करेगा ट्रक। अब स्विच कीबोर्ड यूज करने के बाद अब हम स्विच की बॉडी को एग्जीक्यूट करेंगे, जहाँ पे इसमें बहुत सारे केसेस होंगे। केस 1, केस 2, केस 3, केस n तक जा सकते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस होता है, कितने भी होते हैं। तो सबसे पहले हमारा होगा केस सी, जहाँ पे हमने कॉलन से स्टॉप कर दिया। उसके बाद हमारा सी आउट, जहाँ पे लिखेंगे यू एंटर्ड ए कार। फिर एंडल के, हमारी एंडल का मतलब हमारी नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। फिर हम इसको ब्रेक स्टेटमेंट करेंगे, जहाँ पर भी हम कोड को रन करते हैं तो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट ज़रूर लगता है। हर एक केस के साथ एक ब्रेक स्टेटमेंट ज़रूर होता है। अब इसी को ही हम कॉपी कर लेंगे और इसको हम 3 में डिवाइड कर देंगे। तो हमारा केस सी में कार इंटर होगा, केस बी में हमारा बस इंटर होगा, केस टी में हमारा ट्रक इंटर होगा। फाइनली हमारा आता है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। सबको कॉपी करने के बाद हमने सबके स्टेटमेंट लगा दिए। उसके बाद हमने सबके साथ एक एक ब्रेक स्टेटमेंट ज़रूर लगाए हैं। ब्रेक स्टेटमेंट हमारा ब्रेक लगाने के लिए होता है हर एक स्टेटमेंट के साथ। लास्ट में हमारा आता है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट हमारा ये फाइनल स्टेटमेंट होता है, जहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट जब ही यूज होता है जब हम केस 1 से लेकर केस एंड तक हम कोई सा भी प्रिंट ना करवाना चाहें तो हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। डिफ़ॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है और इसके साथ हमारा ब्रेक स्टेटमेंट भी लगता है।
अब इस स्टेटमेंट में हमारा जब कार, बस और ट्रक में से अननोन गाड़ी आती है तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट में जाएगा। अब मैंने इस कोड को रन किया, तो रन करने के बाद आप देख रहे हैं कोड रन हो गया, जिसमें मैं अब इंटर करूँगा टी। तो टी से हमारा आपने देखा कि ट्रक आया, यू एंटर्ड ए ट्रक, तो यहाँ पे हमारा ट्रक शो कर गया, यानी जो मैं बटन दबाया हूँ उसके थ्रू आया है ये। अब मैं एक बार और रन करके दिखाता हूँ, जिसमें मैं एंटर करूँगा बी, तो बी से हमारा बस एंटर हुआ है, जहाँ पे ये यू एंटर्ड ए बस, तो हमारा बस एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं सी भी करके दिखाता हूँ, तो सी में यू एंटर्ड ए कार। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ कार भी एंटर हो गया, ये हमारा फंक्शन इस तरह से रन कर गया। तो सिंपली हमारा क्या है, ये हमारा अलग अलग वे में आया क्योंकि हमने ब्रेक स्टेटमेंट को सही से यूज किया है। तो ब्रेक स्टेटमेंट हर एक केस के साथ एग्जीक्यूट होता है। ब्रेक स्टेटमेंट फर्स्ट केस में, सेकंड केस में, थर्ड केस में, ऐसी एन केस तक ब्रेक स्टेटमेंट हर एक के साथ लगाना कंपलसरी है। तो इस तरीके से हमारा स्विच स्टेटमेंट वर्क करता है, जहाँ पे आपने देखा कोड हमने जो प्रोग्रामिंग की वो स्विच स्टेटमेंट के बारे में की है। स्विच स्टेटमेंट हमारा सिंपली क्या होता है, स्विच एक कीवर्ड होता है जो हम उसको रन करते हैं। हमारा ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है। यहाँ पे मैंने केस 3 में भी ब्रेक स्टेटमेंट लगाया, केस 2 में भी और केस 1 में भी। और अगर इस केस में मैं अगर ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाऊं तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोड जो है रन ठीक से नहीं होगा। मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ। ब्रेक स्टेटमेंट मैंने हटाया, उसके बाद अब मैं यहाँ क्या करूँगा, कोड को रन करके दिखाऊँगा, जहाँ पे आप सिंपली ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कोड ठीक तरीके से रन नहीं हुआ। वो एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट भी रख दे रहा है, जहाँ पे ये तीनों एक साथ वेरिएबल स्टेटमेंट रेडी हो गए हैं, जो इस तरीके से हमें शो कर रहे हैं कि हम तीनों ऑप्शन हमारे एक साथ आ गए हैं। तो हम किसी का भी चॉइस नहीं कर सकते हैं। तो हमें चॉइस करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, ताकि अगर हम केस 1 को चॉइस करें, एक बार और मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, जहाँ पे ये आप देख रहे हैं हमारी तीनों स्टेटमेंट एक साथ शो हो गई हैं, यहाँ पे इस तरीके से। अब सिंपली हमें क्या करना है, ब्रेक स्टेटमेंट लगाना कंपलसरी है। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम इस तरीके से लगाते हैं, हर एक केस के बाद एक ब्रेक स्टेटमेंट लगाना कंपलसरी है। अब आपको पता ही चल गया होगा कि स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। स्विच एक कीवर्ड होता है और उसके बॉडी में केस 1 से लेकर केस एंड तक हमारे चलते रहते हैं, लास्ट में हमारे डिफ़ॉल्ट आ जाता है। अब इसी को ये अनदर एग्जांपल इजी वे में ले लें, तो हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं आपको लिए, जिसमें हमारा मंडे टू संडे हमारा एक वीक का होता है, जिसमें 7 डेज होते हैं। अब उस तरीके से हम कोड को रन करेंगे तो इजी वे में हमारा कुछ नहीं है, हम एक वेरिएबल ले लेंगे डे नाम का, जिसमें हम कुछ नहीं है। ये बहुत इजी है, ये एकदम इजी है, जिसमें आप सिंपली आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हफ्ते हमारे 7 दिन के होते हैं, हम ईज़िली इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे हमारा सी आउट में इंटर करेंगे, इंटर एक नंबर 1 to 7 टू रिप्रेजेंट द डे ऑफ वीक, यानी हम क्या करेंगे, इसमें 1 से लेकर 7 तक के हम नंबर रिप्रेजेंट कर देंगे, जहाँ पे हम डे नाम के वेरिएबल में शो करेंगे। तो हमारा सिंपली यहाँ कुछ नहीं है, हमारा स्विच स्टेटमेंट होता है, जहाँ पे हम स्विच स्टेटमेंट में हम ब्रैकेट में डे अपने वेरिएबल को शो करेंगे, हमारा यहाँ एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद यहाँ फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज होगी, जो केस 1 से लेकर केस एन तक चलती रहेगी। हमारा ये 7 तक है, तो हम केस 1 से लेकर केस 7 तक हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ केस 1 में हमारा स्टेटमेंट आएगा सी आउट, जहाँ पे लिखा जाएगा संडे एंडल। एंडल तो आपको पता ही होगा कि एंडल हमारी जो होती है नेक्स्ट लाइन के लिए होती है। हमारे स्टेटमेंट के बाद ब्रेक ज़रूर आता है, क्योंकि ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारा केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7 इस तरीके से हमारा एग्जीक्यूट होएगा। जहाँ पे अब मैं इसे चेंज कर देता हूँ, जिसमें हम केस 2 में हमारा मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इस तरीके से हम इसे शो कर देते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट में आता है डिफ़ॉल्ट।
सिंपली आपको पता ही हो चल गया होगा कि डिफ़ॉल्ट हम क्यों यूज करते हैं। और अगर तक अभी तक नहीं पता चला होगा तो अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो हमारा होता है वो हमारा फाइनल स्टेटमेंट होता है। अगर हमारा केस 1 से लेकर केस एन तक का कोई भी मल्टीपल चॉइस में से कोई सा भी हमारा वहाँ पे वैल्यू नहीं आएगा तो हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़ होगा, जहाँ पे डिफ़ॉल्ट में जो भी स्टेटमेंट होगा वो शो करेगा। अगर मल्टीपल चॉइस में से कोई सा भी हमारा चॉइस नहीं लेता है तो हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। तो हमारा डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनवैलिड डे इंटरेड फिर एंड एल के साथ हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिए। फिर यहाँ पे हमारा रिटर्न वैल्यू देगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोड को रन करेंगे। रन करने के बाद आप सिंपली देख रहे हैं 1 to 7 तक हम कोई सी भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी तो मेरे पे यहाँ इसका 1 से संडे यानी हमारा संडे प्रेजेंट कर गया। इसी तरीके से हम 1 मिनट में आपको हैंडल करके आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट किया तो मेरे यहाँ आउटपुट इसका नज़र आ गया। उसी तरीके से हमारा ये कोड रन करता रहे। जिस तरीके से मैं यहाँ पे इनपुट करता रहूँगा ये आउटपुट मुझे देता रहेगा। अब मैंने 5 इनपुट दिया तो यहाँ पे थर्सडे दे दिया। देख रहे हैं आप कि यहाँ पे मेरा आउटपुट भी दे दिया। सिंपली आप आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि स्विच स्टेटमेंट किस तरीके से वर्क करता है। आपको मैंने 2 एग्जांपल के जरिए मैंने इजीली अंडरस्टैंडिंग कर दी। डे हमारा एक वेरिएबल होता है, हमारा स्विच स्टेटमेंट हमारा एक कीवर्ड होता है और स्विच स्टेटमेंट में हमारी ये बॉडी होती है इसकी। उसके बाद हमारा लास्ट में इसका डिफ़ॉल्ट होता है, फाइनली स्टेटमेंट होता है। अब उसके बाद हमारी ये रिटर्न वैल्यू भी देता है। फिर उसके बाद हमारा ये कोड रन करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।